dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम नया एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि क्लास 12th और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, जिसका नाम क्या है। क्वेश्चन से देखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाज फाउंड टू हैव थाइमीन कंटेंट ऑफ 27%, बट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ ग्वानिन इन द स्ट्रैंड। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है आपके, और इरविन चारगॉफ्स रूल पे आधारित है। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज इरविन चारगॉफ्स रूल, फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, इरविन चारगॉफ्स रूल, ठीक है, हर साल बोर्ड में सवाल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, इरविन चारगॉफ्स एक साइंटिस्ट थे। इनका कहना था जितना अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है डीएनए के अंदर, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, और जितना अमाउंट ऑफ ग्वानिन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ साइटोसिन होता है। मतलब प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन क्या क्या होते हैं हमारे पास? प्यूरिन होता है एक एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। ये दोनों हमारे पास प्यूरिन है। पायरिमिडीन में क्या क्या आते हैं? एक आता है थाइमीन और साइटोसिन, एंड अदर वन इज कॉल्ड यूरासिल। बट यूरासिल हम आरएनए में काउंट करते हैं, और थाइमीन हम डीएनए के अंदर काउंट करते हैं। ठीक, अब मेन चीज, एडेनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। कहने का मतलब, डीएनए के अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन होते हैं, और जितने ग्वानिन होते हैं उतने साइटोसिन होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा है सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहली चीज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, was found to have thymine content of 27%। तो हमारे पास थाइमीन कितना है भाई? 27% है। तो ऑब्वियस है जितना थाइमीन होता है उतना एडेनिन होगा, तो आपका एडेनिन कितना हो जाएगा? 27% हो जाएगा। ठीक, अब 27 और 27 कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, तो हमारे जो एडेनिन और थाइमीन हो गए ये 54 हो गए। 100 में से अगर मैं 54 को माइनस करता हूँ, ठीक, तो मेरे पास कितना बचेगा? 46% बनेगा। ठीक है, तो 46 क्या हो जाएंगे? ग्वानिन प्लस साइटोसिन दोनों को मिलाकर हम बोल रहे हैं 46 होंगे, जिसमें से अगर मैं 46 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा 23। इसका मतलब ग्वानिन और साइटोसिन दोनों 23 और 23 हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? What will be the expected proportion of guanine in this strand? तो guanine आपके पास में कितना है? 23। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? बहुत इजी सवाल है, 1 नंबर आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में अगर आप सीख लेते हैं तो इरविन चारगॉफ्स का रूल बहुत बेसिक रूल है, पर बच्चा गलत कर लेता है कभी कभी, क्योंकि पढ़ता नहीं है ना। आप पढ़ाई करो, समझ में आएगा सब, और सीखेंगे भी सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। If in double stranded DNA molecule cytosine is 40%, then the percentage of adenine would be कितना होता है? देखिए, इसमें दिया है कि जो साइटोसिन है हमारा, ये कितना दिया गया है? 40%। तो ऑब्वियस है जो ग्वानिन होगा वो भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 80, कुल मिला के दोनों को मिला दिया तो 80 हो गया। ठीक है, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन है हमारा 80। तो 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं 80 को, तो मेरे पास बचा 20। अब ये जो 20 है आपका, ये क्या क्या है? एडिनिन और थाइमीन को मिलाकर है। अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास बचेगा 10। इसका मतलब आपके पास 10 एडिनिन है और 10 ही थाइमीन है। ठीक, अब उसने ऑप्शन में मेरे को कहीं पर भी 10 नहीं दिख रहा है। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना है? 10 को डिवाइड मार देना है 100 से। ऑब्वियस है, परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास 0.1% आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या कैसे करना है? चलिए ठीक है, तो आंसर हमारा 0.1 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास हमने आज क्या सीखा? इरविन चारगॉफ्स का रूल सीखा। कहाँ का टॉपिक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। कहाँ का सवाल आता है? बोर्ड में आएगा, नीट के अंदर आता है,
और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।